इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सप्ताह है आज का और आध्यात्मिक उन्नति भाग 1 आत्म साक्षात्कार का विज्ञान से पृष्ठ 2। ये किताब है प्रभुपाद जी ने लिखी है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो इसके सेकंड पेज से यहाँ पे लिया गया है और डिटेल में वो पूरी किताब में पूरी डिटेल में चर्चा है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो इस शॉर्ट रूम में यहाँ पर सार रूप में यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? माता लोगों में से कोई माइक दीजिए। हाँ, कोई भी। फर्स्ट पैराग्राफ। आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए, आप कौन हैं? तो यहाँ पर कितने लोग जानते हैं कि हम कौन? अभी आपने परिचय दिया ना, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ। तो आप कौन है प्रभु जी? आप पंकज जी हैं। आप कौन है? कवरी के बाद से मैं तो अभी तक हम सोच रहे थे मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, या मेरा नाम ये है। तो ये तो नाम तो चेंज हो सकता है, जो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। प्रभु जी ने अभी पता लगा लिया प्रोग्राम के बाद या इस्कॉन से कनेक्ट होने के बाद कि मैं आत्मा हूँ। इसको कैसे साबित करेंगे? जैसे ये क्या है? हाथ। किसका हाथ है? आपका, मतलब अभी बोलो भी मेरा हाथ, आपके भी हाथ है। तो ये आँखें मेरी आँखें, ये पैर मेरे पैर हैं, ये सर मेरा सर है, ये कान मेरे कान हैं। फिर मैं कौन हूँ? ये बॉडी, ये मेरी बॉडी है। मैं कौन हूँ? आत्मा। कैसे पता लगेगा? जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, ये हमारा शरीर है, मतलब मेरा शरीर है। अब मेरा शरीर, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरा हाथ है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा, फिर आत्मा रहता कहाँ है? रहता शरीर में ही है। तो पता कैसे लगे कि ये आत्मा है, इसमें आत्मा है कि नहीं है? कि वो एक्टिविटी कर रहा है कुछ ना कुछ, वो चेतन है, वो कुछ न कुछ हलचल कर रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ मच्छर हैं, अभी तो नहीं है, बाई चांस इस मौसम में हो जाते हैं, सभी हम बैठे हैं, सबके अंदर आत्मा है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, अरे हमारे दादाजी परदादाजी चले गए। अब वो शरीर तो वहीं पड़ा है और वो दादाजी चले गए, तो गए कहाँ? फिर वो जो था वो कहाँ है? हम तो दादाजी इतने दिन उनको मान रहे थे, वो दादाजी गए कहाँ पर? दादाजी आत्मा थे, वो व्यक्ति थे, वो चले गए। हम बॉडी को समझते हैं ये दादाजी, कल को हमारी प्लास्टिक सर्जरी कर दे, पूरा रूप चेंज कर दे, माता जी का चेहरा किसी और प्रभु जी से मिला दे, ऐसा कोई, और फोटो खींचे, बोले ये कौन है? बोले ये तो पता नहीं कौन है, जबकि वही है माता जी। तो अंदर वही सारा सिस्टम, वही कर्म, इनके सारे जितने भी इनका बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन चेहरा चेंज हो गया। तो ये शरीर चेंज हो सकता है, ये आत्मा नहीं है। तो आत्मा आगे बताएंगे, जैसे बताया भी है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? बाल का जो आगे वाला जो टिप है ना, अग्रभाग, उसका 10,000वां हिस्सा, इतनी सूक्ष्म है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, इससे भी सूक्ष्म है। तो हम समझ नहीं सकते, ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि कितना बारीक है आत्मा। अब इससे एग्जाम्पल कैसे लगाएं कि यार इतना बारीक, इतना बड़े बड़े हाथियों में भी होता है, हमारे भी अंदर इतना संभव ही नहीं है। तो एक एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बरगद का पेड़ देखा आप सबने? पीपल का, बरगद का, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सबसे विशाल पेड़ बरगद का ही होता है, हम जहाँ देखते हैं बड़ का पेड़ बोलते हैं उसको। तो इतना बड़ा विशाल पेड़ है, चार्ज लगा दीजिए उसको।
उसका बरगद का जो पेड़ है उसका बीज कितना बारीक होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, तो सबसे बड़ा होता है, बहुत हजारों साल की उम्र होती है उसकी, और बीज उसका होता है बिल्कुल इतना छोटा, राई का दाना होता है ना इतना। अब कोई सोचे इतने से बीज के अंदर उसमें सारी क्वालिटी कैसे आ गई, उसका रूप, आकार, उसकी क्वालिटी, उसके फल, सारी पत्तियां, उसी में सब कुछ है। तो वैसे ही अलग अलग हमारे जीव जितने भी हैं, आत्मा का साइज फिक्स है, भले हम देख पाएँ नहीं देख पाएँ। अब जैसे यहाँ हजारों बैक्टीरिया हैं, अच्छे भी हैं और वो भी हैं, तो वैसे ही हमारे भी शरीर अलग अलग हैं, अलग अलग आकार के, लेकिन आत्मा का साइज भी है। ठीक है। अब इसमें यही कह रहे हैं कि आप कौन हैं, तो ये पता लग गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो अंदर बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? अब तो जान ही गए ना, या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं या जान गए वास्तव में कि हम चलो सुन तो लिया, मान तो लेंगे, लेकिन मान नहीं रहे अभी भी पता तो लग गया, लेकिन नहीं मैं तो कैसे मान लूँगी तो ये मानने का है, साइंस के थ्रू इसको समझना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। हमारा ये भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है। तो ये जब बुक लिखी गई थी, काफ़ी पहले लिखी थी प्रभुपाद जी ने, उसमें सार के तौर पे, तो अभी भी कई बार ऐसे हम देखते हैं कि नेताओं में वो क्वालिटी नहीं है जो धर्म आचरण करता हो, पूरा क्षत्रिय गुणों वाला हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ नेता हैं आजकल, अच्छे नेता भी हैं, लेकिन अच्छे नेताओं का अभाव है एक तरीके से। तो वैसे तो धर्मपरायण नेता अभी देखो खूब हैं, योगी जी, मोदी जी जैसे करके। तो वैसे मोस्टली देखा जाए तो नेताओं के द्वारा भ्रमित है ये जो समाज है। तो अभी हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और इसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? तो अब चर्चा करेंगे। हम देखिए अगला पैराग्राफ, यहाँ पर देखिए एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। आध्यात्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कृष्णा कॉन्शियस जो मूवमेंट है, जो इस्कॉन का हम सब सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है, ये मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया जाता है। अभी आध्यात्मिक मतलब आदि आत्मिक, आत्मा की रक्षा करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, भगवान से हमारा संबंध क्या है उसको स्थापित करने के लिए, जो हम भूल चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके लिए आया है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का पूर्ण अंग है। इसके आगे वाला पैराग्राफ यहाँ पढ़िए मुझे। एक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्री भगवद गीता दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से हम यह समझते हैं कि न केवल मनुष्य वर्ण समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अंशी के सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, अंगुलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान की विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। तो वैदिक सभ्यता में ये होता था, पहले भगवान से हमारा क्या संबंध है ये हमें पहले समझते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लुप्त हो गया एक तरीके से, वो नॉलेज नहीं रहा। और फिर अंग्रेजों के आने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, शिक्षा पद्धति हमारी चेंज हो गई। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, और फिर उसमें इंटरेस्ट देखते थे कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। बोले जैसे अभी हमने पूछा ना किस किस का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, वैसे हर व्यक्ति का अलग इंटरेस्ट होता है।
किसी को गाने में, किसी को बिजनेस करने में, किसी को तीरंदाजी, युद्ध कला में, किसी को मतलब अलग अलग गुण होते हैं क्षत्रिय के, किसी को सेवाई करने में अच्छा लगता है, किसी को बोले नहीं मेरे को और कुछ नहीं, मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। तो अलग अलग होते थे। तो वैसे ही उस समय गुरुकुल में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसके गुणों के आधार पे उसको शिक्षाएं देते थे, ट्रेनिंग देते थे। आज सबको एक ही तरीके से हाँक रहे हैं, सब लोगों को एक ही तरीके से, सबको गधे बना के छोड़ रहे हैं एक तरीके से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सबको एक ही एजुकेशन दे रहे हैं, भले उसके काम की एक नहीं है, लेकिन उसको समझाना है पढ़ो पढ़ो, नंबर लाने, पास होना है, जीवन में फेल हो जाए लेकिन क्लास में पास होना है, ये कहानी है। तो यहाँ पर यही कहते हैं, अभी आगे बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा वैदिक ज्ञान के आधार में स्वीकार किया गया है। तो भगवत गीता का ज्ञान दिव्य है। और दिव्य क्यों है? क्योंकि आज हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 129-30 अमेंडमेंट हो चुके हैं पिछले 75-80 सालों में। इतने चेंज हो चुके हैं क्योंकि पूर्ण नहीं है, आगे समय के साथ बदलता रहता है, कोई नई चीज़ आ गई, नई व्यवस्था के अनुसार बदलना पड़ रहा है। लेकिन भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और आज भी वही है, कोई चेंज नहीं है। आगे आने वाले 50,000 साल बाद भी वही रहेगा। सूर्य देव को विवस्वान को सुनाई थी भगवान ने करोड़ों साल पहले, तब भी वही नॉलेज था। तो ये नॉलेज कभी पुराना नहीं होता, भगवान का ज्ञान हमेशा दिव्य होता है, नया होता है, कोई चेंज नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। आज भी लागू होता है, पहले भी लागू होता था, आगे भी लागू होगा। कहीं भी कभी भी निकाल के पढ़ लो आप भगवत गीता को, ये सोचो कि मेरे लिए है, आज के लिए है, इतना इंपॉर्टेंट लगेगा। गीता का ज्ञान जो है वो दिव्य विज्ञान है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि इस ग्रंथ से हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश का मतलब, भगवान के भिन्न अंश कैसे हैं? एक तो होता है भगवान का स्वयं अंश खुद का, और एक होता है भिन्न अंश। तो कोई आप में से बताना चाहें तो? हाँ, भिन्न अंश इसलिए क्योंकि भगवान ने सबको मतलब स्वेच्छा का वर दिया कि आप अपनी इच्छा अपने अनुसार अपना जीवन, मतलब ज्ञान सबके लिए सेम है, मगर मानना नहीं मानना वो उनके ऊपर भगवान ने आखिरी में छोड़ा है कि आप इस ज्ञान को अपनाते हो। जैसे अर्जुन को भी बोला पूरा गीता बताने के बाद कि ये आपके ऊपर है कि आप इसको एप्लीकेबल करते हो कि नहीं करते हो, इसलिए आप भिन्न हो। अगर उन्हीं का ही रूप होते तो वो आपके अंदर ही वो फ्लो करता ज्ञान शुरू से ही। ठीक है, और कोई प्रयास करिए, अच्छा प्रयास है, बताइए, जो भी जैसा भी आए बताना चाहिए, डिस्कस करते हैं तभी तो निकलती है चीज़ें। कैसे अलग हैं भगवान से? जैसे भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, कैसे? हाँ बताइए। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान जैसे भी हैं और भगवान से भिन्न भिन्न भी है। जैसे क्वालिटी वाइज हम भिन्न हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम क्वांटिटी वाइज हम भिन्न हैं। जैसे सोना होता है, सोने में से थोड़ा सा सोना लेंगे तो सोना ही होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे समुद्र से एक बड़ा समुद्र है, उससे एक बूंद निकालेंगे, बूंद तो निकल जाएगी, क्वांटिटी तो कम होगी लेकिन क्वालिटी सेम होगी। तो क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज हम। बहुत अच्छा। तो माता जी बता रहे हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं और हम में क्या फ़र्क है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क है। जैसे समुद्र की एक बूंद है, खारी होती है ना, नमकीन, और समुद्र भी खारा होता है। अब उसमें से एक बूंद निकाल ले, उसमें टेस्ट करेंगे तो उसमें क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह, बाकी जो मैग्नीशियम, जितने भी आयरन, जिंक जो भी होते हैं, वो और उस समुद्र में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ से कहीं से भी उसमें टेस्ट कर लो, चाहे उस बूंद को टेस्ट कर लो, लेकिन वो बूंद एक छोटी सी है, वो अथाह सागर है। ये हमें फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि भगवान के जो अवतार हैं वो पूर्ण भगवान के जो अंश हैं, स्व अंश, हम हैं भिन्न अंश। हम तटस्थ शक्ति हैं। भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं। एक तो होती है अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति जिसको राधा रानी के नाम, राधा रानी जो अंतरंगा शक्ति होती है। एक होती है बहिरंगा शक्ति जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, दुर्गा देवी, ये बहिरंगा शक्ति है। और एक है तटस्थ शक्ति जिसको जीव कहते हैं। हम सब तटस्थ शक्ति हैं, हम जीव हैं। हम तटस्थ इसलिए कहते हैं, हम तट पे रहते हैं। समुद्र का तट होता है ना, इधर मिट्टी, इधर समुद्र, बीच में तट पे खड़े हैं,
चाहे तो इधर राधा देवी के पास, राधा रानी के पास, भगवान की अंतरंगा शक्ति के पास आ जाएं, चाहे तो समुद्र में चले जाएं माया शक्ति के पास में। दोनों तरफ मतलब तट पे रहते हैं, इसलिए तटस्थ शक्ति कहते हैं। और दूसरा क्या है कि हम जो हैं, हम में फर्क क्या है? हम में फर्क ये है कि भगवान के जो अंश हैं, स्व अंश हैं, वो भगवान के सेम उतनी ही क्वालिटी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। वराह है वो भगवान है, वामन देव है वो भगवान है, नरसिंह है वो भगवान है, परशुराम है, श्री रामचंद्र जी हैं, सारे जितने विष्णु तत्व हैं, नारायण है, सब भगवान हैं। लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते क्योंकि हम जीव तत्व हैं। क्वालिटी वही है हमें, लेकिन भगवान हम बन नहीं सकते, चाहे कितना प्रयास कर लें, गोलोक चले जाएं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। और यहाँ व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊँ, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, उनसे प्रेम करना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊँ। और इसीलिए वो पूरे जीवन भर पैसा कमाता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, और वास्तविक जो उद्देश्य है उसको भूल जाता। अभी यहाँ अपना आत्म साक्षात्कार करने का ही तो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर भिन्न अंश का अर्थ ये है कि हम भगवान से भिन्न हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी भगवान जितनी है नहीं, उनसे अलग है, कभी एक नहीं हो सकते, उनमें मिक्स नहीं हो सकते कि चलो मिक्स हो गए। ठीक है, लास्ट का पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? वास्तव में हमारी स्थिति यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की हो। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता बिल्ली पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। यह समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, न ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसके हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराश से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हम उसकी जड़ में ही जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालते हैं तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने के लिए समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आ रही है, सेवा, कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। कोई है जो सेवा ही नहीं करता कभी? कोई बोले नहीं हम तो आराम से कोई सेवा नहीं करते, रेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, सेवा करता ही है। चाहे तो कोई अपने पति की सेवा करे, कोई बच्चों की करे, कोई अपने बिजनेस जो है ऑनर की सेवा करे, कोई जॉब में है तो अपने ऑनर जो बॉस है उसकी सेवा करे, कोई नेता की करे, कोई प्रधानमंत्री करे, कोई पड़ोसी की करे, जो भी है, लेकिन किसी न किसी की सेवा में वो रहता ही है। अब वो कहेगी कोई कुछ भी नहीं करता, अकेला रहता है, तो वो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, वो उनकी सेवा कर रहा है। बिना कुछ किए वो रह ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं गीता में कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। वो चाहे कि मैं बिना कर्म किए, वो सोच रहा है तो भी कर्म कर रहा है। अब सोचेगा तो सही, बिना सोचे तो रह नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये आ रही कि हम कोई किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे परिवार की कर रहे हो, चाहे देश की कर रहे हो, चाहे समाज की कर रहे हो। कोई देश सेवा कर रहा है, कोई अलग अलग सेवा तो करते ही हैं, सेवा किए बिना रह नहीं सकते। तो सेवा किसकी करनी चाहिए? लास्ट में अल्टीमेटली कहते हैं कि भगवान की अगर सेवा करते हैं तो सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। कैसे होती है? जैसे एक वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो उसके पत्तियों में, डालियों में, शाखाओं में, फूलों में, फलों में, सब में अपने आप पानी पहुंच जाता है। जो वहाँ अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ वहाँ डालेंगे तो थोड़े दिन में मुरझा जाएगा पेड़, खत्म। लेकिन जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ का पोषण हो जाता है। वैसे जैसे आप सब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद हम पेट में खाया, अब वो खाया तो पेट में है ना मुख से, लेकिन पूरी शरीर में संचालित हो जाती है, शक्ति, एनर्जी आ जाती है, आंखों में, हाथों में, पैरों में, पूरा ब्रेन को सब जगह सप्लाई हो जाती है।
सेम यही सिचुएशन है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है दुर्वासा मुनि का। स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि बहुत, उनको स्वभाव है उनका क्रोध, तुरंत गुस्सा आ जाता है और श्राप देते हैं ऐसे चलते ही, तुम्हारा ये हो जाए, भस्म हो जाओ, तुम ये बन जाओ, क्योंकि शिव जी के अवतार है ना, इसलिए गुस्सा आता है उनको। तो दुर्योधन ने क्या किया, एक बार उसने बदला लेने के लिए, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनको बोला कि मुनिवर आप आइए और हमारे यहाँ आकर के आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, तो अपने सारे शिष्यों के साथ 40-50 हज़ार शिष्यों को साथ लेकर के आ गए, 10,000 थे या ज़्यादा। तो वो शिष्यों के साथ खूब पूरा तामझाम से आ गए। अब वो बोले कि अब मैं, अभी तो समय है नहीं प्रसाद का, तो एक काम करते हैं कि इनको पांडवों के पास भेज देते हैं। दुर्योधन की चाल देखिए। अब दुर्योधन क्या कह रहा है कि मुनिवर एक काम करिए, मुझे तो आप आते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, तो मेरे भाई जो युधिष्ठिर हैं, पांडव हैं, उनको भी थोड़ा सा आप मौका दीजिए सेवा का, वो भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसका इंटेंशन था फंसाने का। तो बोले दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, ओके। तो वो चले गए। अब वहाँ द्रौपदी माता और पांडव सब वन में थे, वो जानते थे कहाँ है, तो वो चले गए। जाके बोलेगी अर्जुन को, युधिष्ठिर को बोलेगी एक काम करो, तुम लोग मेरे लिए प्रसाद बनाओ, मेरे शिष्यों के लिए प्रसाद बनाओ, मैं थोड़ी देर नदी में स्नान करके आता हूँ। अब बोले ठीक है, अब मना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बोल दिया नहीं है कि महाराज प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं खत्म, भस्म कर देंगे, कुछ आएगा। बोले तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे तुरंत ही हो। तो बोले ठीक है। अब वो उधर स्नान करने के लिए चले गए नदी में पास में। अब पीछे से द्रौपदी माता टेंशन में आ गई, भाई क्या करें। और उनके पास जो अक्षय पात्र था जिसमें वो भोजन पकाती थी, लेकिन वो प्रसाद पाने के बाद में वो नहीं होता। जब तक खुद प्रसाद नहीं पाए तब तक उसमें कितना ही लोगों को भोजन करा सकते हैं, कितने अनंत लोगों को, लेकिन प्रसाद पाके वो फ्री हुए थे। अब बोले इनको पता था नहीं, अब उपाय है नहीं, कुछ भोजन बचा नहीं उसके अंदर। तो हताश हो गई, फिर दोनों हाथ खड़े करके अरे गोविंद, हे कृष्ण बचाओ भाई क्या है। तो जैसे स्मरण किया भगवान आ गए। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसी ऐसी बात होगी, दुर्वासा मुनि ने मुझे तो ये फंसा दिया, आप क्या करें, उनकी सेवा नहीं करें तो भी दिक्कत है, और करने के लिए हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं, अन्न भी नहीं है, क्या करें। तो वहाँ पर फिर भगवान कहते हैं कि इसमें कुछ बचा के पात्र में देखो। बोले देखा तो बोले कुछ नहीं है, बस एक दाना चावल का चिपका हुआ है, खत्म। बोले वो एक दाना दे दो मेरे को। बोले इससे क्या होगा, तो इससे थोड़े पकेगा। बोले दे दो तुम तो मेरे को दे दो। तो वो जैसा एक दाना लेके भगवान ने अपने मुंह में लिया और उतने ही सबका पेट भर गया अपने आप। पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में साथे जितने भी 14 प्लैनेट हैं और उसके ऊपर जितने भी सब कुछ, सबके जीवों का सबका पेट भर गया, किसी को भूख नहीं रही। उधर दुर्वासा मुनि सोच रहे थे यार इतनी जोर से भूख लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और अब पेट ऐसा भर गया कि अब कोई रोटी का नाम लेगा तो भी उल्टी आ जाएगी। अब क्या करूं। तो वो वहां से सोचे अब अगर नहीं गए वहां, तो अगर चले गए तो वहां प्रसाद लेना पड़ेगा, तो ऐसा करो यहीं से भाग लेते हैं। तो वहां से निकल गए, वो आए नहीं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल इसलिए है शास्त्र में कि जब भगवान को तुष्ट करते हैं तो बाकी सब तुष्ट हो जाते हैं। सारी चीजें भगवान से जुड़ी हुई। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे भगवान को संतुष्ट करने से गौ सेवा भी हो जाएगी, कैसे परोपकार के कार्य भी होंगे। क्योंकि जब हम जैसे कृष्ण भावना भावित हो गए, एक बार हमें नॉलेज हो गया, तो व्यक्ति जब ज्ञान का नॉलेज लेता है, वास्तविक ज्ञान का, तो वो विनम्र होता है। और विनम्र होता है तो वो जीवों पे दया करता है। ऐसा नहीं है वो बिल्कुल अहंकारी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, हत्याएं करने लग जाता है। वो ही नम्र हो जाता है, उसको पता लगता है। और जब वो नम्र होता है, विनम्र होता है, तो वो परिवार की भी सेवा करता है, आदर पूर्वक उनका भी रिस्पेक्ट करता है, दूसरे जीवों के प्रति दया दिखाता है, चाहे गौ सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, देश सेवा हो। तो उससे एक चीज से सब चीजें जुड़ी हुई है। तो इस चेतना का बहुत फर्क पड़ता है। तो अब हम एक चीज हम यहाँ पर एक ये है कि धर्म आचरण, तो मनुष्य और पशु में जो बेसिक फर्क है हमने समझा था। क्या फर्क है?
बताइए। सोचने समझने की क्षमता नहीं है। सोचने समझने की क्षमता नहीं है मनुष्य में, और मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। नहीं है लेकिन कम है। उनका खाने पीने की, सोने की, बस वही क्षमता नहीं है उनकी। हाँ, और धर्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत अच्छा प्रभु जी ने सुंदर उत्तर दिया है। तो भगवान की जो जानने की जिज्ञासा, मतलब उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। धर्म ये ही एक अलग होता है। जीवों में जीव धर्म प्रक्रिया नहीं अपना सकते, वो कर्तव्य ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकते, वो उनका जो है ना भोग योनियां है। कर्म योनि है मनुष्य की, हमें बनाया है इंसान कि हम कर्म कर सकें, वो कर्म नहीं कर सकते। जितने भी जीव है ना, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, घोड़ा, चिड़िया, कबूतर, वो नहीं कर सकते। वो जो भी कर्म किए हैं हमने इस जीवन में, वो आगे 84 लाख जीवों में हमें भोगने पड़ेंगे अलग अलग शरीर में। कभी शेर बनना पड़ेगा, कभी चूहा बनना पड़ेगा, कभी कुछ बनना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सब भोग योनियां हैं। तो हमारे में और जीवों में, पशुओं में ही अंतर है कि ब्रह्म जिज्ञासा, हम धर्म कर सकते हैं, धर्म के कार्य कर सकते हैं। यही एक है जो डिफ्रेंशिएट करता है। और वास्तविक ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है दो चीज़ों को अलग करके जानना। जैसे 20 तरीके की क्वालिटी आम है, बोले ये कौन सा, ये लंगड़ा, ये कौन सा, ये दशहरी, ये अल्फेंजो, ये वाला, ये केसर, ये वाला, ये सफ़ेदा, ये वाला, ये वाला, तो 50 वेराइटियाँ हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी का फ़र्क है, चेहरे बनावट का फ़र्क है, गुणों का फ़र्क है, मिठास में फ़र्क है। वैसे ही जीवों में, पशुओं में और मनुष्य में ये फ़र्क है। ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या है इसका हम पता लगाते हैं। अभी जो सेशन है इसके अंदर हमने चर्चा करी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो पता लगा हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, क्या उद्देश्य है? भगवान की सेवा और भगवान को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है। सेवा करनी है लेकिन भगवान की करनी है, क्योंकि जड़ों में पानी डालने से पेड़ का हरा भरा हो जाता है, वैसे ही भगवान की सेवा करने से ही हो जाता है। दूसरा सीखा हमने कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो जानना, क्योंकि हम आत्मा है और वो परमात्मा है। तो आत्मा मतलब उनका अंश है, तो अंश को जानना चाहिए कि मेरे अंशी कौन है। अणु को जानना चाहिए कि उसके विभू कौन है। पुत्र को जानना चाहिए कि उसके पिता कौन है, पता लगाना चाहिए कि कौन है। तो ये हमने इसमें चर्चा करी। अब जीवन का उद्देश्य क्या है ये हमें पता लग गया कि भगवान के साथ हमारा संबंध जानना है और हम आत्मा हैं। आत्मा के क्या क्या कार्य हैं आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता की और भागवतम की शिक्षाएं शास्त्रों के आधार पे वही हमें आगे सिखा रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा कि जहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं, या कोई ऐसा नहीं कि किसी को ऐसी कोई पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, किसी के कोई धन का लोभ लेकर के पैसे इकट्ठे करने, ऐसा कोई कार्य नहीं करता। इस्कॉन सारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने सबके परम कल्याण के लिए सब चीज़ें करी हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनकी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सब आते हैं। इस्कॉन जो संस्था है उसके फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, इनकी कृपा से ही सब कुछ हम आज बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इनकी शिक्षाओं के आधारित सारे विषय पे हम बात कर पा रहे हैं। भौतिक समाज की क्या त्रुटि है, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है। तो ये जो समाज है, सोसाइटी है हमारी, इसका क्या है, नुकसान क्या है, कैसे इसमें कमी है, त्रुटि कैसे है? प्रयास कीजिए। भगवान को जानना नहीं चाहते, कोशिश नहीं करते, और जो करता है उसको गलत रास्ते, उसको भटकाते हैं। करता है उसको गलत रास्ते ले जाते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, नेता है, लेकिन समाज की बात चल रही, पूरे समाज की, ये भी अच्छा है। और एजुकेशन सिस्टम है वो गलत नॉलेज दे रहा है। बहुत अच्छा। और
भौतिक साधनों को प्राप्त करने की ही कोशिश करता है। बहुत बढ़िया, भौतिक साधनों को प्राप्त करने की ही चीज़ें तैयार करता है। तो बहुत प्रभु जी ने अच्छे से बताया है, सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, सबकी मतलब पहुंच गए आप मीर भाई सारी चीज़ों से सार में पहुंच गए आप। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आ रही है कि हमें ज़्यादातर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी का ही। तो प्रभुपाद जी एक बार एक यूनिवर्सिटी में गए विदेश में, तो वहाँ जाके प्रोफेसर से पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं। तो बोले कि हमारे 1000 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स का है, साइंस का है, सोशल स्टडीज़ का, अलग अलग बायोलॉजी और पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने नाम ही नहीं सुने। बोले 1000 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं अलग अलग विषयों के। तो उन्होंने पूछा कि आत्मा के संबंधित कोई विषय है आपके पास, सोल के रिलेटेड? बोले ये क्या होता है? तो बोले यही नहीं पता, फिर आपके सारे सब्जेक्ट बेकार हैं। मतलब आप बाहरी चीज़ों के सब्जेक्ट निकाल रहे हो, भाई इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ज्योमेट्री का है, इसका क्या है, तो आप वो सब पता लगा लोगे, लेकिन वास्तविक जो चीज़ है जिसके पीछे सब टिका हुआ है। अब शरीर के लिए हजारों चीज़ें हैं, हाथ का डॉक्टर अलग है, इसका डॉक्टर अलग है, हड्डी का अलग है, आंखों का अलग है, पूरी बॉडी का, लेकिन आत्मा का तो डॉक्टर ही नहीं है भाई। जो निकल जाएगा उसका क्या इलाज है? उसका तो इलाज ही नहीं है, कहीं किसी के पास डॉक्टर ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं है कि वो कैसे कार्य करती है, उसका संबंध क्या है, कैसे शरीर कैसे काम करता है, ये तो पता है सबको। ये ऐसे जाएगा, ऐसे भोजन पचाएगा लीवर में, अग्नाशय में, फिर आंतों के थ्रू ऐसे जाके ऐसे होगा, फिर बॉडी में ये RBC WBC सारे ऐसे काम करते हैं, ये प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन उसका तो कोई किसी को नॉलेज ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेकार है सारी सोसाइटी के अंदर, वास्तविक नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, और आत्मा से संबंधित तो नॉलेज ही नहीं है कहीं पे। जैसे अगर कोई जानना चाहे कि टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा देश फेमस है, तो जापान का नाम आएगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर कोई नाम पूछे तो भारत का नाम आएगा। आध्यात्मिकता का केंद्र एक ही है दुनिया में, और हम क्या करते हैं, हम अभी हमारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में विदेशी जो ताकतें थी उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करने का प्रयास किया। इस वजह से हम धीरे धीरे और फिर अब आ गया कलयुग का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल चीज़ें। तो हम कुछ सोचना पढ़ना भी चाहें तो ये पढ़ने नहीं देता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन है जो भी। तो भगवान की इच्छा नहीं है समझने की, और आत्मा का विज्ञान समझने वाला, समझाने वाला इस्कॉन के अलावा अभी तक कोई बहुत कम संप्रदाय हैं, प्रामाणिक संप्रदाय, जहाँ पर ऑथेंटिक शिक्षाएं मिलती हैं। और इतनी डिटेल में, क्षमा चाहूँगा किसी के प्रति अपराध नहीं हो, लेकिन इतनी डिटेल में इस्कॉन के अलावा अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस तरह से प्रचार कर रहा हो। आत्मा का ज्ञान, भगवान से हमारा संबंध, और शास्त्रों के साथ एज इट इज, ऐसा नहीं कोई अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के कुछ भी प्रस्तुत कर दे, एज इट इज जो परंपरा के साथ आया उसी को प्रस्तुत करता हूँ। तो ये हम आगे धीरे धीरे हम और चर्चा करेंगे। एक उद्देश्य हम पता लगाएंगे कि जैसे सिकंदर का नाम हमने सबने सुना है ना, तो सिकंदर जब मरा उसने लगभग आधी दुनिया से ज़्यादा जीत लिया, उसने सब जगह जहाँ भी गया जीत, कभी हारा नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम में जब वो बीमार हो गया, बहुत कोई इलाज नहीं हुआ उसका, तो फिर उसको समझ में आ गया कि मैं इतने दिन प्रयास कर रहा था, सब बेकार था, इतना धन इकट्ठा किया, इतना ऐश्वर्य, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना धन होगा उसके पास। अब आप जयपुर को जीत लो तो यहाँ इतना पैसा है, इतना पैसा है, किसी की लिमिट नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का है, और गहने, कैश, ज्वेलरी, ये तो पता नहीं कितने होंगे। एक दुकान में जो 150-500 करोड़ की मिल जाएगी आपको ज्वेलरी, तो पूरे जयपुर में कितना होगा, और ऐसे जयपुर का पूरा हिंदुस्तान में कितना होगा, ऐसे कई सारे देशों में कितना सारा होगा, सारा धन उसने लूटा। और वो जब मरा तो उसने 3 चीजें अपनी डिजायर विल में लिखा कि ये मैं मरूंगा तो ये चीजें करना। क्या क्या करी? एक तो बोला कि मैं जब जाऊं ना तो मेरे हाथ खुले रखना, बाहर निकाल के रखना। और दूसरा, वो जो बेस्ट डॉक्टर जो ट्रीटमेंट किया कि बोले वो कंधे होने चाहिए, चारों कंधों के,
और पूरा धन जो मैंने आज इकट्ठा किया वो चारों तरफ रोड पे ऐसे पूरे जहाँ तक कई किलोमीटर दूर तक की मेरी जो यात्रा हो उसमें बिछा देना ऐसे। तो वो क्या शिक्षा दे रहा था उससे कि मैं पूरे जीवन भर इकट्ठा किया वो धन ये देखो नीचे पड़ा है मिट्टी के अंदर, इसी के लिए भाग रहा था, मिट्टी के बराबर है, इसका उपयोग करके मैं आगे नहीं जा पाया, लेकिन इसी के इस्तेमाल करते करते मैं मर गया। दूसरा कि जो भी बड़े से बढ़िया डॉक्टर हो वो भी नहीं बचा सकता, आपकी मृत्यु है तो कोई नहीं बचा सकता आपको। ये बेस्ट डॉक्टर कंधे पे लग के बैठे हैं, भले कितने होंगे। और तीसरा कि हाथ मेरे खाली, मतलब मैंने इकट्ठा करने की सोची लेकिन मैं लेके कुछ नहीं जा सकता, ये खाली हाथ। इसलिए वो है, मतलब सबको पता है, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि हम बार बार हमारी बुक्स में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान करके। तो वो सिकंदर महान की स्टोरी बता रहे हैं कि कितना दुर्भाग्यशाली है वो। और लास्ट में एक चीज और कह के गया कि दुनिया में पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। पैसा तो आपके पास 5 लाख है तो 50 लाख कर लोगे, 5 करोड़ कर लोगे, समय आपके पास फिक्स ही है, आपकी लाइफ का निर्धारित है, इतने साल आपको जीना है, इतने साल जियोगे आप, कोई नहीं बचा पाएगा, वो जाना ही है, निर्धारित है पहले से, वो बढ़ा नहीं सकते। 24 घंटे में 5 सेकंड नहीं बढ़ा सकते आप। समय बढ़ा सकते हो आपकी इच्छा से, एफर्ट से, लेकिन क्वालिटी मतलब धन बढ़ा सकते हो, समय नहीं बढ़ा सकते आप। तो समय को जब है ही नहीं हमारे पास तो फिर क्यों हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे कि हम निकले इस संसार से, हमारा आगे जीवन कैसा होगा, आगे वाली हमारी जो सिचुएशन है वो कैसे होगी, पिछले जन्म से हम इस जन्म में क्यों आए, हमारा ये कुल इसमें क्यों पैदा हुए। हम विचार करते हैं ना कि मैं जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं गुणों के आधार पे। लेकिन मान लीजिए हम अभी सब अच्छे दिखते हैं, अच्छे परिवार में हैं, लेकिन कहीं मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो जिसके पास खाने की रोटी नहीं हो, फुटपाथ पे कोई सो रहा हो, खाने की व्यवस्था नहीं उसके पास में, उस परिवार में पैदा होते तो जो बेचारे भीख मांगते हैं रोड पे, कच्ची बस्तियों में बेचारे बहुत हालत खराब होती है, अगर उस सिचुएशन में हमें पैदा करता भगवान, वो भी अपने कर्म से हुए हैं, हम भी कर्म से आए हैं। कोई बहुत अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में होता है, कोई निम्न कुल में, कोई उच्च कुल में, लेकिन जन्म से सब शूद्र होते हैं। बस हमने क्या है, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यहाँ भगवान एक व्यवस्था दे दी कि ठीक है आपका जीवन चल जाएगा, लेकिन अब आप जो जीवन मिला उसको आगे भक्ति में लगाओ, जानने का प्रयास करो, मुझे तो जानो कम से कम कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक व्यक्ति खड़ा है किसी चौराहे पे, अभी मुरलीपुरा चौराहे और इधर बैजिया चौराहे पे चला जाए कोई, या सूर्यनगर पे, या इधर केडिया पैलेस पे, दादी का फाटक, किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाए और वहां चौराहे पे जाके वो पूछे किसी से, बोले मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, इस साइड जाऊं, इधर साइड जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, चारों तरफ है ना रोड की वाली, कौन सी वाली रोड जाना, इधर पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो प्रतीक प्रभु बोलेंगे उधर, क्या उम्मीद करते हो प्रतीक प्रभु क्या बोलेंगे? लोकेशन तो बतानी पड़ेगी। हाँ बहुत अच्छा, कि डेस्टिनेशन आपकी मंजिल कहाँ है, उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना आपको। वो पूछेंगे भाई मेरे को नाडिया फाटक जाना, बोले इधर चले जाओ, बोले आपको 1 नंबर रोड जाना है तो बोले इधर से चले जाओ, वेजिया चौराहा जाना, बोले इधर से चले जाओ। तो पता तो होना चाहिए हमारे का टारगेट कहाँ है, तो हमें टारगेट ही नहीं पता, लक्ष्य नहीं पता हमारा। तो पता लगाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो यही लक्ष्य जानने के लिए तो हम आए हैं। क्या है हमारा लक्ष्य? भगवान को जानना, उनको हमारा संबंध क्या है उनसे, वो संबंध जानना, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आगे रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि का एग्जाम्पल आते हैं कि वो शॉर्ट में बताता हूँ कि वो भारद्वाज मुनि के पास गए और बोले कि मुनिवर बताइए कि मैं न तो जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, मेरा लक्ष्य भी पता नहीं है और जाना के मतलब कहाँ जाना है और कैसे जाना है ये पता नहीं मेरे को। तो वो कहते हैं कि फिर जैसे पूछा 50 लोग आ गए उनके पास में, बोले जो संसार में भी यही है, हम जंगल की तरह, हम हमारे साथ वही हाल है, एक राय मांगो 50 लोग मिल जाएंगे। तो फिर बोले जो उनमें से 4 लोग जो समझदार व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी, अच्छे शिक्षावान थे, उनको बुलाया कि आप इनके साथ चलिए। उनको कहा कि आप चित्रकूट जाइए और चित्रकूट इधर से जाएगा, ये वाला रास्ता। फिर वो 11 साढ़े 11 साल भगवान वहीं रह गए, वहीं तपस्या करी उन्होंने।
तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान भी मतलब इतने नम्र हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, और हम क्या है, हम सब जानते हैं, बस बस मेरे को पता है, रहने दो, सब जानता हूँ मैं, अरे बहुत देख लिए बस बस प्रभु, बस ज्ञान बहुत है, इतना हो गया तो हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन हमें वास्तव में पता नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी बुद्धि पे ऐसे ताले पड़े हैं कि हम खोलना नहीं चाहते उन तालों, और चाबियाँ भी नहीं है हमारे पास में, और चाबी को लाके दे दे तो लगाना नहीं चाहते, रहने दो तो ये हाल है।